वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपके साथ बात कर रहे हैं यूपीएससी मेंस की। यूपीएससी मेंस के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि अगस्त में होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेंस में अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। अधिकतर लड़कों के 2 या 3 क्वेश्चंस मेंस में छूट जाते हैं क्योंकि राइटिंग स्पीड स्लो होती है उनकी, ठीक है, या आगे के आंसर्स में कुछ ज़्यादा लिख लेते हैं, पीछे के आंसर्स के लिए टाइम नहीं बचता। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट और वर्ड मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो लगातार प्रैक्टिस से होगा। अगर आप रोज़ाना एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 200 वर्ड 10 मिनट में लिख लेते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वहाँ पे राइटिंग सुलेखन प्रतियोगिता नहीं हो रही कि आपको बहुत अच्छी राइटिंग बना के लिखनी है, बस आपको लिखना है कि रीडेबल होना चाहिए। उसमें आपकी राइटिंग इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आप बना कर लिखोगे तो 3 घंटे में आप 2-4 क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो आपकी राइटिंग पढ़ने में आ जानी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो और वो पढ़ने योग्य हो, ठीक है। बट ये है कि 10 मिनट में 200 वर्ड लिखने का आप अपना, और फ्लो चार्ट का यूज़ करिए। फ्लो चार्ट के यूज़ से आपको आपके मार्क्स, आपके वर्ड्स बच जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि यूपीएससी वाले वर्ड्स नहीं देखते बल्कि कंटेंट देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। आपने अगर 50 वर्ड में ही मेन बातें लिख दी है, तो भले ही आपने पूरा पेज नहीं भरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसका जिस्ट भी लिख देते हो तो भी आपको मार्क्स आएंगे। आपने 2-3 पेज का शब्दजाल बुन दिया और उसमें मेन फैक्ट है ही नहीं, ठीक है कि नहीं, उसमें अगर मेन फैक्ट ही नहीं है, ठीक, आपने मेन आर्टिकल लिख दिए हैं, ठीक, और आपने मेन जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उससे रिलेटेड वो लिख दिए हैं, तो बात हो गई, ठीक। तो इसलिए बट फिर भी आप अपनी राइटिंग स्पीड बनाइए। आपके साथ राज्य व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे, कुछ मौलिक अधिकार थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। मुख्य अधिकारों की हमने चर्चा कर दी थी। इसमें हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार ऐसे रह गए जो कंटेम्पररी हैपनिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपका कि आप ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, आप परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़िए। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब होता है करंट से जुड़ी हुई चीज़ें जो पढ़ना और उनको ट्रेडिशनल टॉपिक से जोड़ना। संविधान 75 साल पुराना, आज के डेट में उसकी जो कंटेम्प्रेरी जो डेफिनेशंस है, कंटेम्प्रेरी जो इंटरप्रिटेशन, उसको ध्यान में रखना है। तो अभी दिल्ली में एक जिमखाना विवाद हुआ है, ठीक है। और अभी जयपुर पोलो ग्राउंड जो था, जो पहले पोलो खेलने के काम आता था, आज ही वो भारत सरकार ने उस पर अपना कब्जा ले लिया है। पहले वो भी प्राइवेट मतलब क्लब टाइप का था, अब जिमखाना क्लब ये अंग्रेज़ों का द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। जिमखाना क्लब जो है, ये जब कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली आई थी 1911 में, 1911 में, तो नई दिल्ली बसी थी, ल्यूटेंट जोन बसा था, ठीक है, सीपी बसा था, ठीक है, कनॉट प्लेस बसा था। और अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए जो आपका हमारा राष्ट्रपति भवन था, ठीक है, जिसको हम पहले वाइसराय लॉज कहते थे, वो वाइसराय के रहने का, भारत के वाइसराय के रहने का स्थान था, जो बाद में हमने राष्ट्रपति भवन बना दिया। तो उसके आसपास के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और यहाँ पे अंग्रेज़ अधिकारियों के रहने और उनके मनोरंजन के लिए जिमखाना क्लब, रहने के स्थान तो था ही ल्यूटेंट जोन, और बड़े बड़े बंगले हैं ल्यूटेंट जोन में, और उनके मनोरंजन के लिए करीब 27 एकड़ में एक बड़ा आपका जिमखाना क्लब है। वहाँ करीब 10 टेनिस कोर्ट हैं, स्विमिंग पूल हैं, और ये है और वो है। तो उसको क्या हुआ कि सरकार की उस पर नज़र पड़ गई, ठीक। अब सरकार की नज़र पड़ गई, अब क्या कहें, शौक़ अपने अपने, ठीक है, क्योंकि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको इन सब चीज़ों से ज़्यादा रुचि है नहीं, न वो बैडमिंटन खेलते हैं, न वो स्विमिंग करते हैं। वो सुना है कि राजनीति में आने से पहले जो है सन्यासी की तरह केदारनाथ वगैरह में घुमा करते थे, तो उनका इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उस जो ज़मीन है, जो कि एकदम से आपके हार्ट ऑफ दिल्ली में है, 27 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है, उसका उपयोग वो राष्ट्र हित में करना चाहते हैं, ठीक है। सरकार, ऑब्वियसली सरकार के मुखिया का ही एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें अपने डिफेंस के लिए उसका यूज़ करना है, ठीक है, या आंतरिक सुरक्षा के लिए यूज़ करना है। हो सकता भविष्य में सरकार, ठीक है, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके एक हेडक्वार्टर वहाँ पे, एक कंबाइंड हेडक्वार्टर वहाँ पे बना दे, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए। तो वो ज़मीन आपकी ली जाएगी, ठीक है। जयपुर पोलो ग्राउंड भी लिया जाएगा, उस पर पता नहीं एक कोई नया
डिफेंस का कोऑर्डिनेटिंग एक नया विंग बनाया जाए, और जो फ्यूचर में जिम खाना क्लब, क्योंकि अभी तो मामला हाई कोर्ट में चला गया है, ठीक है, जो नोटिस दिया था सरकार ने, उसकी भी मैं आपको पूरी बात बता दूंगा जिम खाना क्लब की। तो जो नोटिस दिया था सरकार ने, उसको चैलेंज करने के लिए वो हाई कोर्ट चले गए हैं, ठीक। तो मैंने आपसे बताया कि ये 27 एकड़ का है और 1923 से ये काम कर रहा था जिम खाना क्लब। अब इसमें क्या है कि लीज डीड थी। अब लीज डीड सरकार ने दी थी कि भाई लो रखो, इतना किराया दो, ठीक है। इन्होंने किराया भी नहीं दिया, 47 करोड़ रुपए पेंडिंग है किराया। सरकार ने जब इनको नोटिस दिया तो इन्होंने उसके बाद भी वो जमा नहीं किया, ठीक है। तो फिर सरकार ने इनकी लीज डीड की जो आर्टिकल 4 है उसके तहत जो है इनको खाली करने का नोटिस दिया। जब हम लीज डीड करते हैं, ठीक है, जैसे रेंट एग्रीमेंट एक तरह से होता है, तो रेंट एग्रीमेंट में होता है कि कोई भी पक्ष चाहे तो 1 महीने के नोटिस पे उसको खाली करा सकता है, तो वो आपका खाली करवा सकता है। तो दिस इज़ द कि भाई आपका वो खाली हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तो वो सर्वोच्च वो हाई कोर्ट में गए हैं, मामला अगर हाई कोर्ट में निपट गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय मिल जाएंगे। लेकिन जब सरकार ने सोच लिया लेने के तो ऑब्वियसली लेगी। तो आर्टिकल जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि वो ये कहता है कि आर्टिकल 31, ठीक है, आर्टिकल 31 जो था मौलिक संविधान में, वो संपत्ति के अधिकार को से रिलेटेड था, और उसको आप जानते हैं कि हमने हटा दिया था बाद में, ठीक है, 78 में 44th अमेंडमेंट से इसको हमने हटा दिया था। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, ठीक है। पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अच्छा, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए आपको आर्टिकल 32 और 226 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्राप्त होता है, ठीक है। अगर किसी संवैधानिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस अधिकार की रक्षा के लिए आप सीधे उच्च न्यायालय में 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत सहायता मांग सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित रिट जारी की जाती है। लेकिन जो विधिक अधिकार है वो उसके लिए आप एक सामान्य लीगल जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। बस आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 का उसमें आप उपयोग नहीं कर सकते, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप संपत्ति आपकी जब मर्जी आएगी सरकार के आपके मकान पे अपना नोटिस चिपका के जी हमारा है, हमने ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म हो गया तो हाँ जी हो गया। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि वो भी आपका लीगल राइट नहीं, वो आपका लीगल राइट है, ठीक है। और अगर सरकार कोई ज़मीन लेती है, कोई चीज़ लेती है, सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, सरकार को क्या चाहिए? तो मोदी जी को अपना महल थोड़े बनाना है आपके या हमारी ज़मीन पे, ठीक है, या किसी मंत्री को बना भी नहीं सकता। लेकिन भाई अगर रेल वालों को ज़रूरत है, रेल जानी है, अगर कोई हाईवे बनना है, अगर कोई फ्लाईओवर बनना है, अगर मेट्रो बननी है, तो चूँकि तो पब्लिक यूज़ के लिए बननी है ना, तो उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट को किल करके हम पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल करते हैं, तो वो हमें ज़मीन देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ले सकती है, लेकिन एक लीगल प्रोसेस से ही ले सकती है। ऐसे नहीं कि आके हमारे दरवाजे पर नोटिस चल भाई खाली करके, नहीं, उसके एक लीगल प्रोसेस होगा। सरकार उसके बदले में कंपनसेशन देगी या अलग लैंड देगी। तो ये आपका जिमखाना क्लब विभाग है, इसमें भी जो मैनेजमेंट बोर्ड है इनका जिमखाना क्लब वालों का, वो हाई कोर्ट में चला गया। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि भाई ये तो हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, लीगल राइट जो हमारा है, तो उसका उल्लंघन है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा कि हाँ भाई, जो लेडीज जज वहाँ पे मामला सुन रहे, उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि भाई ये दिल्ली में तो पहले ही सांसें घुट रही हैं, ठीक है, जो 27 एकड़ ये ज़मीन है, इस पर भी आप बिल्डिंगें बना देंगे, जो थोड़ा बहुत पौधे उधे वो भी कट जाएंगे, तो फिर तो दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगली सुनवाई पे भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी। भारत सरकार कहेगी भाई इसका 25% ही हम मतलब कंस्ट्रक्शन करेंगे, 75% ग्रीनरी बनाए रखेंगे, क्योंकि भाई अगर कोई 2-4 रक्षा भवन बनाना होंगे, 2-4 बिल्डिंग बनेंगे, बाकी स्पेस पे, तो जो भी सरकार का लॉजिक होगा। बट ये अभी अंडर अंदर जुडिशियल प्रोसेस है ये वाला मामला। बट इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का एक इशू है,
जिसके आधार पर इसको सरकार के निर्णय को, सरकार के नोटिस को चैलेंज दिया गया है। आगे इस पे हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, जैसे कि मैंने आपसे बता दिया कि आज जो है मतलब अभी हमने न्यूज़ पढ़ी है कि जयपुर पोलो ग्राउंड जो बिल्कुल लूटेड जोन में है, उसको भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो आई एम नॉट श्योर दैट कि जिमखाना कलम की सरकार अपने पास ले लेगी। और ठीक है, अगर इसका उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए या बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन जो आपका कैपिटल है तो वो सुरक्षित होना और भारत की सीमाओं का और आंतरिक सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है।